समंदरी तूफान के बायस कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में कल से 16 जून के दरमियान आंधी के साथ मूसलाधार बारिशों की पेश गोई। बुहेरा अरब में समंदरी तूफान बिपरजॉय की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है तूफान 15 जून को तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात से गुजरेगा। ठट्ठा, सुजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में 13 से 17 जून तक मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा रह सकती है। केटी बंदर और इसके अतराफ समंदरी लहरें 8 से 12 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। तूफान कराची ठट्ठा से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज़ के अतराफ समंदर में शदीद तुग़यानी है। हवाओं की रफ्तार 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा है। तूफान से मुमकिन खतरात। ठट्टा और बदीन में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए पाक फौज के एहलकार भी पहुंच गए। जज़ायर से मकीनों को रेस्क्यू करने और रिलीफ कैंप कायम करने पर गौर। माहीगीर राशन और पीने के पानी के लिए परेशान। जिला थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों से आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ताल्लुका डीपलू के 3 देहात को समंदरी तूफान से खतरा है। जिला सुजावल में भी हाई अलर्ट जारी। तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके समुद्री तूफान पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। गवादर के साहिल पर दफा 144 नाफिज। शहरियों की बड़ी तादाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ साहिलों पर पिकनिक मनाती रही। पेशावर, दीर, बन्नू, कोहार समेत खैबर पख्तूनख्वा के बारिश से मुतासिरा अजला में आज मजीद बारिशों की पेश गोई। मरी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और जनूबी पंजाब में दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं और आंधी चलने की तवक्को। बारखान, किला सैफुल्ला, कलात और मकरान में भी आंधी और बारिश का इम्कान। मीरपुर खास, ठट्ठा, बदीन में भी आंधी की पेश गोई। कराची में गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। आज़ाद कश्मीर और शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसात। 13 मुसाफिर जाँ बहक। कोटली में नाड़ के मुकाम पर ज़ायरीन की बस खाई में गिर गई। 9 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बस में 35 से ज़ायद ज़ायरीन सवार थे। मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ायरीन मेरिया शरीफ के उर्स से वापस आ रहे थे। फैजपुर के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी। मुसाफिर बस कोटअद्दू से लाहौर जा रही थी। रूसी तेल पाकिस्तान आ गया। बहरी जहाज 45,000 टन रूसी खाम तेल के साथ कराची की बंदरगाह पर पहुंच गया। जियो न्यूज़ ने तारीखी मौके की खुसूसी कवरेज की। बहरी जहाज साइक्लोन से पहले कराची पहुंचने में कामयाब हो गया। जहाज से पाकिस्तान रिफाइनरी के लिए तेल की तरसील आज शुरू होने का इम्कान। बहरी जहाज़ों से मजमूई तौर पर 2 लाख टन रूसी खाम तेल पाकिस्तान लाया जाएगा। बाकी रूसी तेल भी 2 से 3 जहाज़ों के जरिए पाकिस्तान लाया जाएगा। पाकिस्तान ने रूस से इब्तदाई तौर पर 7.5 लाख टन खाम तेल खरीदने का मंसूबा बनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी तेल बरदार जहाज की आमद को पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज करार दे दिया। कहा पाकिस्तान खुशहाली, इक्तिसादी तरक्की और एनर्जी सिक्योरिटी की जानिब एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। रूसी तेल की दरामद को हकीकत में बदलने वाले तमाम लोग काबिले तारीफ हैं। जो है वो पिंकी पीर के पास बैठ के गड्ढा तवीज कर रहा है, टूना करवा रहा है उससे, काले बकरों के सदके दे रहा है। लेकिन अब ये काले बकरों के सदके से ये बात टलेगी नहीं। जिन लोगों ने हमारे शुहदा की कुर्बानियों को और उनकी यादगारों की बेहुरमती की है, वो सब और जो इस सब का मूजब है, इसे किसी कीमत पे जो है वो स्पेयर नहीं किया जाएगा। इसे किसी कीमत पे जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सानह 9 मई का मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI है, उसे किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी जिम्मेदार होगा सबको गिरफ्तार किया जाएगा। नौजवानों के वालिदैन जेलों के बाहर रो रहे हैं। ये पिंकी पीरनी के पास बैठा तावीज़ गंडे कर रहा है, लेकिन अब ये बात काले बकरों के सदकों से टलने वाली नहीं।
जमान पार्क में छुपे 9 मई के मास्टरमाइंड ने सोचा कि वो अफवाज पाकिस्तान को झुका लेगा, मगर चाल उल्टी पड़ गई। अब 9 जून को यूट्यूब पर बैठकर उन्हीं से मुलाकातों की भीख और मुआफिया मांग रहा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का शुजाबाद में जलसे से खिताब, कहा खुद पर बुरा वक्त आया तो कारकुनान को जिम्मेदार ठहराकर उन्हें बस के नीचे फेंक दिया। 9 मई के सानिये से तकलीफ तो बहुत हुई, लेकिन अच्छा हुआ मुल्क का दुश्मन पहचाना गया। फितना और फसाद का चैप्टर ख़त्म हुआ, अब तरक्की का सफ़र शुरू होगा। जो हाथ मुल्क तामीर करते हैं वो मुल्क में तोड़ फोड़ नहीं करते, बल्कि तोड़ फोड़ करने वालों को तोड़ देते हैं। नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुल्क टेक ऑफ करेगा। मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले की जमात का क्या हाल हुआ? आज इतनी सी जमात रह गई है कि एक चिंची में भी पूरी आ जाएगी। जमात का सदर भी कुछ खुद ही है, जमात का जनरल सेक्रेटरी भी खुद ही है, जमात का क्या कहते हैं चीफ ऑर्गेनाइजर भी खुद है, जमात का स्पोक्स पर्सन भी खुद है, जमात का उम्मीदवार भी खुद है, जमात का वोटर भी खुद है। इंशाअल्लाह इसको वोट डालने भी अब कोई नहीं निकलेगा। IMF का मुआहदा इसी महीने में होगा और IMF के इस मुआहदे के नतीजे में हमें जो एक साथ हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो मिलेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी ये इसमें वो कोई ताख़ीर हुई तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपसे खिताब करूंगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बड़ी वसाइल से नवाजा है। उम्मीद है IMF का मुआहदा इसी माह हो जाएगा। अगर इसमें ताख़ीर हुई तो कौम को एतमाद मिलेंगे। अल्लाह ने मुल्क को बड़े वसाइल से नवाजा है, कोई घबराने की बात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा 2018 में आने वाली फिस्ताई हुकूमत ने तमाम मंसूबे ठप कर दिए, CPEC मंसूबे ख़त्म कर दिए। गुज़िश्ता हाकिम के पास एक ही काम था कि किस तरह अपोजिशन को दीवार से लगाए। अगर वो मेहनत करता तो आज पाकिस्तान की मईशत का ये हाल ना होता। नून लीग ने जब अप्रैल 2022 में इक़्तिदार संभाला तो पिछली हुकूमत IMF से मुआहदा तोड़ चुकी थी। 9 मई का वाक़या किसी दुश्मन की दुश्मनी से कम नहीं था। जिन लोगों ने एक शख्स के उकसाने पर इतना बड़ा फसाद किया, ये तो दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ ना कर सका। कानून अपना रास्ता लेगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद पर फैसला होगा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 21% है। सिंध के तमाम अजला में हमारी हुकूमत बनेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ऐलान, कहा सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन और मेयर पीपल्स पार्टी के होंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की खिदमत करती है, इसलिए उससे वोट मिलते हैं। वज़ीर आला सिंध की नाम लिए बगैर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान पर तनकीद, कहा एक शख्स रो रहा है, 15 जून के बाद वो चुप हो जाएगा। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है। कराची में 3 UC चेयरमैन गिरफ्तार हैं। जो भी गिरफ्तार है वो वोट डालने के लिए जरूर आएगा। हाफिज नईम उर रहमान कराची का मेयर बनेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दावा, कहा आसिफ अली जरदारी जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करें। धांधली के जरिए लोगों की आवाज़ को नहीं दबा सकते, अब कौम बेदार हो गई है। तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च से खिताब, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज़्यादा सीटें जमात इस्लामी ने ली। शहर के मैंडेट पर वडेरे कब्जा करना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है सिराजुल हक साहब कराची के बल्दियाती नताइज पर अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें। पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है। कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है और मेयर भी पीपल्स पार्टी का ही होगा। जमात इस्लामी रोना धोना बंद करके अपनी शिकस्त तस्लीम करे। हाफिज नईम मेयर बनने की लाइलाज बीमारी में मुब्तला है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई डील का नतीजा करार दे दी। कहा जो अडियाला से रिहा होकर दोबारा गिरफ्तार ना हो और घर चला जाए तो इसका मतलब है कि उसने ज़रूर कोई ना कोई मुआहिदा किया है। कहा मुश्किल वक्त में चेयरमैन PTI के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। शाह महमूद कुरैशी भी बिलाखिर PTI छोड़ देंगे।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने कहा है कि इनकी जमात आइंदा आम इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर सकती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बातचीत। अगर MKM ठीक ना चले तो APMSO इसका परचम संभाल ले। जो शख्स तहरीक में आए और तहरीक जैसा ना हो तो इससे बड़ा कोई खतरा नहीं। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का तलबा तंजीम APMSO के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। कहा, एक तलबा तंजीम ने हमें 1981 में जामिया कराची से मार मार कर बाहर किया था, हमने उन्हें कराची से बाहर कर दिया। सैफी कॉलेज में मनाया जाने वाला यौम तासीस आज भी जहनों में नक्श है। जलसे से सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल, सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार और वफाकी वजीर अमीनुल हक, अनीस कायम खानी और दीगर भी शरीक हुए। मेयो अस्पताल लाहौर के इमरजेंसी वार्ड में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी के बाइस पेश आया। मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने CCPO से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अमरीकी जेल में आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी वापस कराची पहुंच गईं। कहा, आफिया सिद्दीकी के साथ दूसरी मुलाकात जुलाई में है। आफिया सिद्दीकी से पहले भी मुलाकात हो सकती थी लेकिन इस हुकूमत ने कराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने मदद की तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि आफिया सिद्दीकी इतने बुरे हाल में हैं। अगर कोशिश करें तो आफिया की वापसी बहुत आसान है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अरब चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पहले रोज $10 अरब के सरमायाकारी मुआहदों पर दस्तखत। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि चीन $430 अरब के साथ अरब ममालिक का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अरब ममालिक और चीन के दरमियान शराकतदारी और ताउन के फ़रोग़ पर जोर। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में $40 अरब के मुआहदे तय पाने की तवक्को है। कॉन्फ्रेंस में चीन और अरब ममालिक के 3,500 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात और नुमाइंदगान शिरकत कर रहे हैं। BCCI ने वर्ल्ड कप शेड्यूल फाइनल करके ICC को भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने का इम्कान है। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। वर्ल्ड कप में शामिल हर टीम 9 लीग मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान टीम अहमदाबाद और भारतीय हैदराबाद में 2 क्वालिफाइड टीम के खिलाफ मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप का फाइनल शेड्यूल रवां हफ्ते जारी होने का इम्कान है। तलाक पर ना कोई गम, ना अफसोस और शर्म। अफ्रीकी मुल्क मौरितानिया में मुनफरिद रिवाज तलाक पार्टी रखी जाती है। नाच गाने और खाने का एहतमाम किया जाता है। ख़वातीन को मेहंदी भी लगाई जाती है। इस बात को फैलाया जाता है कि खातून से फिर से शादी की जा सकती है। मौरितानिया में तलाक आम है। बहुत से लोग 5 से 10 शादियाँ कर चुके हैं, कुछ तो 20 से ज़्यादा शादियाँ कर चुके हैं। सब्ज़े पहाड़ों और दरियाओं की वादी। आज़ाद कश्मीर की नीलम वैली में सयाहत के फ़रोग़ के लिए फेस्टिवल जारी। नील फेरी के सरसब्ज़ मुकाम पर समर टूरिज्म फेस्टिवल में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मॉरिशस में 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट। पहले मैच में पाकिस्तान को मेज़बान टीम ने 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर आसिफ हजारा 16 जून को मेलबर्न में इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट लड़ेंगे। आसिफ हजारा वर्ल्ड रैंकिंग फाइट जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरआज़्म।